मैंने उसमें से 3 गाने शॉर्टलिस्ट किया और एक गाना जो सोनिया है, नहीं एंटरप्रेन्योर तो मेरा डेली का काम है, एक्टिंग तो कभी कभार मैं कर लेता हूँ। क्लाइंट की खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। ये नाम क्या है, आप उसका मीनिंग बता सकते हैं? मैं सिर्फ टॉय शॉप जाता था और मैं सिर्फ कार वाले सेक्शन में जाता था। 1 साल और लगेगा आगे चलने में और वही 1 साल लगेगा आपको पीछे चलने में। तो आप क्या चलना चाहोगे, पीछे की आगे? टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का। मैम एक्टिंग कितना अच्छा कर सकता हूँ ये तो पता नहीं। बॉक्सिंग इज द मेन अट्रैक्शन, बट इसमें इमोशंस भी है। तो वो जो एक ट्रेंड चल रहा है कि अरे यार नहीं हो रहा मुझसे, ऑफ कोर्स मैं फेल हुआ। दोस्तों अपने काम से इतना प्यार करो कि वो आपकी पहचान हो जाए। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। आज मेरे साथ है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर स्टीवन स्वीनी के बारे में। आपका न्यूज़ अनकट में बेहद स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर। आपका जो नाम है, जी, सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई, ये नाम क्या है, आप उसका मीनिंग बता सकते हैं? स्टीवन। या बेसिकली स्टीवन एक सेंट का नाम था। मतलब जब मेरी मम्मी पापा सोच रहे थे कि कैसा नाम रखें, तो स्टीवन इज़ अ सेंट्स नेम। और स्टीवन का मतलब होता है क्राउन, जैसे किंग्स पहनते हैं, जैसे ताज। ओके, तो उसका मतलब ताज होता है। जी, वाओ, जी। आपकी पर्सनालिटी भी वैसी ही है सर। थैंक यू सो मच। सर मैं आपको ना शुरुआत में ही आपके बचपन के दिनों में ले जाना चाहती हूँ। जी, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया आपके बारे में, जी, आप सऊदी अरेबिया में थे, आपके पापा वहाँ पे जॉब करते जी, थे। बचपन के दिन में जब वो आपको टॉय शोरूम में लेके जाते थे, जी, वहाँ से आपका इंटरेस्ट कार्स के प्रति डेवलप हुआ, उसके जी, बारे में कुछ? जी। ये मतलब मैं काफ़ी छोटा था और मेरे फादर साहब सऊदी अरेबिया में काम करते थे। मेरी मम्मी स्कूल टीचर थी और उस टाइम पे जैसे घर पे कुछ मूवीज़ वगैरह हम लोग देखते थे, तो मैं मूवी कम, मैं गाड़ियों वाली मूवीज़ और गाड़ियों को मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता था। और मेरे पापा हर फ्राइडे को मुझे मार्केट ले जाते थे और पूरे मार्केट में, मतलब उस टाइम भी मॉल होते थे। हाँ, और मैं सिर्फ टॉय शॉप जाता था और मैं सिर्फ कार वाले सेक्शन में जाता था और सिर्फ कार्स खरीदता था। मतलब दैट वाज, वो सिर्फ वही एक हॉबी थी मेरी। और कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक था। तो हर हफ्ते मैं और मेरे फादर साहब जाते थे और मैं कलेक्ट करता था और उस गाड़ी को मैं बहुत ध्यान से देखता था, समझता था कि इस गाड़ी में इसके दरवाजे 2 हैं, इस गाड़ी में ओह 4 माय गॉड। दरवाजे हैं, इस गाड़ी में छत नहीं है, ये एक जीप टाइप की गाड़ी है, ये एसयूवी है, ये ट्रक है, इसमें क्या फ़र्क है। तो मुझे बचपन से बहुत शौक था गाड़ियों का। वहाँ से ऐसा शुरू हुआ मेरा शौक। जी, ओके, सो मतलब उसको आपने डेवलप कैसे किया? बिकॉज़ बाद में आप इंडिया आए, जी, फिर इंडिया आके आपने कैसे शुरुआत की? जी। जब हम लोग सऊदी से हम लोग वापस इंडिया आए, तो उस टाइम तो मैं जैसे स्कूल और कॉलेज वगैरह में था। लेकिन मैं इतना समझ गया था कि ऑटोमोबाइल की मैंने कभी अगर जॉब करनी थी, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर मुझे बनना था। ऑफ कोर्स मेरा जो परिवार है, मतलब मुझे छोड़ के बाकी सारे परिवार वाले टीचर्स ही हैं। मतलब मेरी मम्मी, मेरी मौसी, मेरा भांजे, मतलब 90% लोग टीचर हैं। शायद उस 10% में मैं हूँ। हुँ, तो मैं ऑफ कोर्स टीचर तो नहीं बन पाया। तो मुझे सेल्स वगैरह का बहुत शौक था। ओके, और मैं फिर जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, तो मैं काफ़ी डीलरशिप्स मैंने विज़िट किए चंडीगढ़ शहर में। हुँ, जैसे मारुति, फिएट, हुंडई, इंटरव्यू देने लगा। और एक दिन मैं सिलेक्ट हो गया मारुति में। ओके। और वहाँ से मेरी जर्नी सेल्स में स्टार्ट हुई। तो ऑटोमोबाइल का वहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ। ओके, जी, कौन से साल में मतलब ये हुआ था? ये 2002 की बात है। ओके, तब से आपने स्टार्ट किया जी, था। जी, जी, तब से मैंने स्टार्ट किया। जी। हाँ, ओके, और स्कूलिंग किस में हुई थी आपकी? स्कूलिंग मैंने चंडीगढ़ से ही की कर रखी है। मेरे हुँ, ताया जी का स्कूल है, सेंट स्टीफन स्कूल। और उसके बाद मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है। जी, ओके। जी, आपका बिज़नेस पार्ट एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से तो हम आएँगे, जी, बट मुझे आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में ये जानना है जी, कि मतलब अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है, जी, क्योंकि आपने कहा कि पूरे ब्लड लाइन में 10% आप ही जी, होंगे, जी। तो फैमिली में से कैसा माहौल था कि अरे! इसने ये करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रेशर वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर तो नहीं, लेकिन मेरी ना 2-3 हॉबीज़ थी जब हुँ, मैं जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था। हुँ, तो मैं फ़िटनेस की तरफ थोड़ा-सा मेरा झुकाव ज़्यादा था। हुँ, जैसे हुँ, मैं जब हम लोग छोटे थे, तो
रॉकी पिक्चर आई थी, तो Okay. इंग्लिश वाली हाँ, की हाँ, बात, या। संजय दत्त साहब वाली नहीं कह रहा मैं। हम्म, तो उसमें काफ़ी फिटनेस और बॉक्सिंग वगैरह था, तो मैं सुबह सुबह फिर रनिंग वगैरह करता था। तो मैंने एक दिन अपने मम्मी पापा को बोला कि मैं बॉक्सर बनना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, बॉक्सिंग में चेहरा टूट जाएगा, मर सकते हो, ये वो। कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, काम करना है। हम्म, फिर मैं थोड़ा सा मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। That's great. या तो आज भी मुझे बहुत मतलब अगर कहीं मुझे मौका मिलता है या मिले तो मैं ज़रूर एक, क्योंकि आर्मी पर्सन की जो ज़िंदगी होती है वो Exactly. बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो देश के लिए मरने मारने पे उतारू होते हैं, और एक ट्रू हीरो जिसे कहते हैं, द आर्मी पीपल आर। तो ये दो तीन चीज़ों के तरफ मेरा थोड़ा सा झुकाव था, हम्म, बट मैं नहीं बन पाया। मतलब आर्मी के लिए भी मैंने एक रिटन टेस्ट दिया था, ऑफ कोर्स मैं फेल हुआ। Okay. बट That's. मुझे लगा शायद मैं प्रैक्टिकल में, फिजिकल में पास हो जाता, लेकिन हम्म, जब रिटन ही क्लियर नहीं कर पाया तो फिर कोई बात नहीं। हम्म, तो घर वाले ऐसे सोचते थे कि यार ये कभी बोलता है ये बॉक्सर बनेगा, कभी बोलता है आर्मी में जाएगा, तो ये क्या है। मतलब दो तीन चीज़ें नहीं वर्कआउट हो पाई। बट सेल्स में दे वो ओके, मतलब सेल्स में वो कहते हैं कि ठीक है, आप जाना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो काफ़ी साल पहले, मतलब मेरी ये जॉब इंटरव्यूज़ देने से पहले, मेरी माता जी मसूरी में थी। तो Okay. वहाँ पे एक स्कूल में शी वॉज वर्किंग एज अ टीचर। तो मैं मॉल रोड घूम रहा था। हम्म, तो मैंने वहाँ पे ऐसे में मॉल रोड में घूम रहा था, तो वहाँ पे कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन की पहली जो पिक्चर है वो लगी थी। तो मैं अकेले घूम रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं मूवी। तो मूवी कम, मैंने तब देखा कि ऋतिक रोशन जी वहाँ पे, उनका जो प्रोफेशन था, तो ही वॉज अ कार सेल्स पर्सन। Yeah. तो मैं बड़ा मतलब एस्टॉनिश हो गया। मैंने कहा यार ये मतलब इतना अच्छा बंदा, ये इतनी अच्छी तरीके से मतलब कैरी कर रहा है अपने आप को, प्रोडक्ट के बारे में कितना अच्छा बोल रहा है। तब मैंने सोचा कि यार मैं ऐसा कुछ ना करूं। मैं आपको ऋतिक रोशन जी की तरह इतना हैंडसम तो नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कैरेक्टर, जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ मैं क्यों ना करूं। Okay. फिर जैसे ही मैं मसूरी से चंडीगढ़ आया, हम्म, तभी मैंने अपने इंटरव्यूज मारुति में, फिएट में सब देना शुरू किया। Okay. और फाइनली मतलब जो हमारा सफ़र था वो स्टार्ट हुआ वहाँ से। ओके। जी सो उस सफर में एक बहुत ही बड़ा जो बोलते हैं ना कि योगदान होता है वो बिग बॉय टॉयज का है। जी तो वहाँ की जर्नी कैसे थी, क्योंकि आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ वहाँ से सीखा है, जी। तो वो एक जो सफर है उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, बिग बॉय टॉयज का जो सफ़र था वो एकदम टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का, हम्म, क्योंकि मेरा जो प्रायर टोटल ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस था वो सारा चंडीगढ़ शहर में था। मतलब हम्म, जैसे मैंने स्टार्ट किया मारुति में, मैं फिएट में भी काम करता था, मैंने हुंडई में भी काम किया है, मैंने स्कोडा में भी काम किया है, मतलब ये सेगमेंट के ब्रांड्स। हम्म, तो एक दिन मैं ऐसे इंटरनेट पे कुछ सर्फ कर रहा था, और ये अचानक ना बिग बॉय टॉयज का वेबसाइट खुल गया मेरे आंखों के सामने। ओके। तो मैंने वहाँ पे ये सुपर लग्जरी गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स कार्स, फेरारी, एस्टन मार्टिन, ये सारी गाड़ियाँ देखी। तो मतलब मुझे ऐसा यकीन ही नहीं हुआ कि ये गाड़ियाँ जैसे इंडिया में अवेलेबल है उस टाइम पे उस हो टाइम गई, पे। हाँ। मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ 2002-3, मतलब उस टाइम एग्जैक्ट, मर्सिडीज भी सी क्लास भी बड़ी बात एग्जैक्टली। होती थी। आज के डेट में तो कोई नहीं पूछता खास। हम्म, तो मैं लिटरली वहाँ पे एक वीकेंड में मैं वहाँ पे गया, और बिग बॉय टॉयज के शोरूम में मैं चंडीगढ़ से चला था कुछ 5:30-6 बजे सुबह, और मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे पहुँच गया था। शोरूम बंद था, बट वो मतलब वो दिन मैं भूल नहीं सकता। मतलब जो गाड़ियां मैंने खड़े होके बाहर से देखी, मैंने कहा यार ये सच की गाड़ियां हैं। मतलब ऐसा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं रुका, उसके बाद शोरूम खुला, फिर उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, और मैंने गाड़ियां देखी। इनफैक्ट मैंने छू के भी देखा कि ये वाह, असली की है कि नहीं। मतलब इतनी शानदार वो गाड़ियां। तस्वीरें आपके आंखों के सामने जी अभी आ बिल्कुल रही बिल्कुल, होगी। आज भी मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे वो टाइम, वो कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी थी, वाह। मुझसे वहां पे कौन मिला था, मतलब हम्म, मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। हम्म, और सबसे अच्छी बात बिग बॉय टॉयज में, जैसे जतिन आहूजा जी जो ओन करते हैं कंपनी में, हम्म, उन्होंने इतना अच्छा कल्चर मतलब रखा है कि अगर आपको भी गाड़ी, मतलब आपको क्या, अगर किसी को भी शोरूम के अंदर जाके गाड़ी देखनी है, फोटो खिंचानी है, तो वो बिल्कुल अलाउ करते हैं। और ओके। उसके अलावा मतलब आपका देखभाल, आपको बैठाएंगे, रिफ्रेशमेंट्स पूछेंगे, वाह। और आपका बहुत
टेक केयर करते हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग घबराते हैं ना कि यार ये एंट्री करने देंगे कि नहीं करने देंगे, फोटो खींच सकते हैं नहीं खींच सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो बहुत ग्राउंडेड, बहुत ही अच्छा उन्होंने कल्चर रखा हुआ है। शायद यही उनका आज इतना बड़ा आज वो ब्रांड है, शायद वही उनका सक्सेस का राज है, क्योंकि वो बहुत हम्बल है। और लोग, मतलब मैं तब भी देखता था, आज भी देखता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारा ड्रीम है कि हम बिग बॉय टॉयज से गाड़ी खरीदें। इतनी अच्छी क्वालिटी, मतलब आप देखेंगे, मतलब यकीन ही नहीं होता कि ये 5 साल 7 साल 10 साल चली गाड़ियाँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी गाड़ियाँ सेल करते थे। तो मैं एकदम मतलब इमोशनल होके मैं गया घर। रात को मैं पहुंचा, मैं अपनी मम्मी पापा को मैंने बोला कि मैं बिग बॉय टॉयज गया, और मैंने आज ऐसा कुछ देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं देख सकता हूँ। तो कुछ दिन बाद एक वैकेंसी निकली बिग बॉय टॉयज में। तो मैंने एचआर में अप्लाई किया और मुझे बुलाया गया। उस टाइम रसिका जी होती थी एचआर मैनेजर। टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझसे मिली वो, और वो कहती है कि ठीक है, आप चंडीगढ़ से रहते हो, आप वीकेंड में ट्रैवल वगैरह कर सकते हो। मैंने कहा जी। तो मैंने उनको बताया कि मेरा जैसे एक्सपीरियंस है नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, आप सीख सकते हो, आप मतलब हम आपको थोड़ा समय भी देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहते हैं कि आपका जो फाइनल इंटरव्यू जो राउंड होगा वो जतिन आहूजा जी रहेंगे। तो मतलब जतिन जी से मिलना तो मतलब मेरे लिए तो एक ड्रीम था। मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं मिलूंगा, और मैं बहुत नर्वस था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पैर भी ऐसे कांप रहे होंगे क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आप यकीन मानिए, मुझे जब बोला गया कि आप ऊपर उनके कैबिन में जाइए, वो वेट कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं जतिन आहूजा जी, द जतिन आहूजा जी से मैं मिल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ। एकदम मुझे बहुत इतने प्यार से वो भैया भैया करके मुझसे बात कर रहे थे। मतलब मैं, और कहते हैं आपने क्या कर रखा है, जनरल चीज़ें, फैमिली में क्या है, कैसे, ओके ठीक है, आपको हम समझने में सीखने में समय देंगे, और कब से ज्वाइन कर सकते हो आप। मतलब ये 3-4 चीज़ें उन्होंने बोली, और तो कुछ ज़्यादा बोला नहीं। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, और वहाँ से बिग बॉय टॉयज की जर्नी स्टार्ट हुई। और मतलब it was like a dream in real life. डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि बिग बॉय टॉयज एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी में, क्योंकि वो सेगमेंट जहाँ मैं एक नॉर्मल सेगमेंट बेच रहा था, गाड़ियाँ में डील कर रहा था, और फिर मैं अल्ट्रा लग्जरी में आया, बिकॉज बिग बॉय टॉयज से बड़ा ब्रांड इंडिया में है नहीं। तो बहुत ही अच्छा था। और उस टाइम बिग बॉय टॉयज का शोरूम सिर्फ दिल्ली में था, सुल्तानपुर में उनका शोरूम था, और गुड़गांव में उनका हेड ऑफिस बन रहा था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो हम लोग पहले दिल्ली में थे, उसके बाद दिल्ली और गुड़गांव दोनों में शिफ्ट करते थे। कुछ समय बाद, मतलब साल भर के बाद, एक दिन मैं चंडीगढ़ में था, और जतिन जी का मुझे रात को फ़ोन आया। कहते हैं कि बॉम्बे जाओगे आप। मुझे लगा कि शायद कोई गाड़ी की डिलीवरी होगी या किसी क्लाइंट से मिलना है, कुछ भी। तो कहते हैं आप तीसरे इंसान हो जिनको मैं ये बोल रहा हूँ, हमारा नया शोरूम हम सोच रहे हैं बॉम्बे में खोलने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप जाओ। तो मैंने कहा सर, आप मुझे इस लायक समझते हैं जो ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। कहते लेकिन कल या परसों ही निकलना है। तो मैंने कहा कि ओके, तो क्योंकि उन्होंने एक्चुअली वो जगह साइन कर ली थी और काम स्टार्ट करने वाले थे। फिर मैं अपनी गाड़ी में मैंने सामान रखा और बाय रोड में बॉम्बे निकल गया। मतलब आप ये सोचिए कि मैं सुबह चला, अगले रात को मैं बॉम्बे था, रुकते रुकाते पूरा ट्रैवल करते हुए। हाँ जी, आई ड्रोव टू मुंबई। सो द आई ट्रैवल, मतलब चंडीगढ़ से मैं राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, तो वहाँ से मुंबई का सफ़र शुरू हुआ। तो मुंबई के सफर में ही आपने एपिटोमी कार्स की शुरुआत की है जी। और एपिटोमी कार्स में अभी आप इस लेवल पे है कि मतलब मैं कह सकती हूँ कि बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने आपकी वेबसाइट देखी, एक्सीलेंट कार्स थे, मॉडिफाइड कार्स थे, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए, बिग बॉय टॉयज
का जो सफ़र शुरू हुआ, मतलब जैसे मैं वहाँ पे 7-8 साल था, मतलब बॉम्बे भी मैंने वेस्ट रीजन पूरा हेड किया हुआ था। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब समय आ गया है कि मुझे अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए। तो एपिटोमी कार्स का के हमने शुरुआत की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा इंस्पिरेशन बिग बॉय टॉयज से लिया है, ऑनेस्टली मतलब। और मेरा कहीं ऐसा मन नहीं है कि मैं कभी बिग बॉय टॉयज से बड़ा बनूं, क्योंकि मेरा बहुत रिस्पेक्ट और प्यार है दिल में बिग बॉय टॉयज के लिए। तो आज मैं मानता हूं कि जो थोड़ा बहुत जो कुछ मैं हूं, शायद बिग बॉय टॉयज से मैंने सीखा है, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उस लाइंस पे हमने एपिटोमी कार्स, अब एपिटोमी कार्स का जो नाम है ये मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। तो एपिटोमी कार्स, एपिटोमी मीन्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लग्जरी। सिंस हम लोग लग्जरी सेगमेंट में डील करते हैं, तो सो सबसे अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ, ये हमारा मेन लक्ष्य है कि हम बेचें, जिसमें क्लाइंट को या कोई भी गाड़ी हमसे खरीदते हैं तो उनको बस गाड़ी रिफ्यूल करना है और गाड़ी चलाना है। मतलब कभी उनको ऐसा ना लगे कि अरे यूज्ड कार ले ली है, कोई टायर में दिक्कत है, कोई ब्रेक में या सर्विस में, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ का उन्होंने मतलब केयर फ्री रह के मतलब गाड़ी यूज़ करनी है। मतलब व्हाट्स द प्रोसेस कि जब गाड़ी आती है आपके पास, उसको आप मॉडिफाई कैसे करते हैं और कस्टमर तक जाने तक का वो पूरा प्रोसेस क्या होता है? जी, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जो गाड़ियाँ हम लोग बेचते हैं, सबसे पहले तो हमारे काफ़ी लिंक्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया। जैसे हम लोग पैन इंडिया गाड़ियाँ खरीदते बेचते हैं। तो गाड़ियाँ देखिए हम लोग यहीं से लेते हैं, किसी क्लाइंट से लेते हैं, कभी डीलर से लेते हैं, किसी के रेफरेंस से लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि जो भी गाड़ी है, उसकी हम एक हिस्ट्री निकलवाते हैं वर्कशॉप से, कि गाड़ी में टाइम टाइम पे सर्विस हुआ है, कोई एक्सीडेंटल डैमेज तो नहीं, क्योंकि एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हम लोग नहीं बेचते। दैट्स ग्रेट। जी, और टाइम टाइम पे सर्विस हुआ है। उसके बाद हमारी एक प्रोक्योरमेंट की टीम होती है जो जाके गाड़ी इंस्पेक्ट करती है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो अपनी गाड़ी का एक्सीडेंटल रिपेयर बाहर से कराते हैं, वो कंपनी में नहीं कराते हैं। जी, तो उसमें क्या होता है, वो उनकी हिस्ट्री में दिखता नहीं है, गाड़ी की हिस्ट्री में। ऐसे भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, बट हमारा काम है डबल चेक करना। तो हमारी टीम जाती है वर्कशॉप, गाड़ी लेके जाती है, गाड़ी लिफ्ट पे डालती है, चेक करती है, पेंट कितने पीस हुई है, नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें, टायर की क्या कंडीशन है, इंजन की क्या लाइफ है। उसके बाद हमारी एक लीगल टीम होती है जो गाड़ी को सारे, जैसे आज तक कोई चालान तो नहीं पेंडिंग है, कोई एक्सीडेंट में या किसी लिटिगेशन में गाड़ी तो इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी लीगल चीज़ें भी चेक करती है। उसके बाद हम एक प्राइस कोट करते हैं, जैसे जिनसे हम गाड़ी ले रहे हैं कि दिस वुड बी, ये प्राइस होगा। तो अगर वो अग्री करते हैं, हम पेमेंट करके गाड़ी प्रोक्योर करते व्हाट्स हैं। द रेंज जो मार्केट में आती है और आपके जो हम प्री ओन्ड लग्जरी कार्स लेते हैं, जी। रेंज क्या है दोनों में? मतलब जो हमारी कॉस्टिंग होती है मैम, हमारी, देखिए हम लोग जैसे एक ब्रांड है मर्सिडीज, तो हम लोग प्रेफर करते हैं सी क्लास, ई क्लास के अबव, जो बेसिक गाड़ियाँ जैसे एस क्लास, मेबैक, GLS 600, ये सेगमेंट में हम डील करें, AMGs वगैरह। तो हमारी स्टार्टिंग रेंज कुछ 40 लाख रुपीस के आसपास से स्टार्ट होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी क्वालिटी है, क्योंकि जैसे मैं आपको अभी ये प्रोसेस बता रहा था, जैसे हम गाड़ी प्रोक्योर करते हैं, तो उसके बाद गाड़ी में जैसे मैंडेटरी हम लोग नए टायर डालते हैं, ब्रेक पैड डालते हैं, गाड़ी फुल सर्विस करते हैं। अब देखिए गाड़ी इंडिया में चली है तो जाहिर सी बात है कहीं बम्पर पे कोई स्क्रैच है। अब हम आपको स्क्रैच दी हुई गाड़ी तो ना आप लेना पसंद करोगे, ना मुझे देना पसंद होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी भी पर्सनल, अगर उस पर स्क्रैच होगा तो मैं उसको रीपेंट करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपके नॉलेज में डालूंगा कि हमने ये बम्पर पेंट किया है, या अगर हुआ है तो हमने ज़रूर, हम आपके नॉलेज में डालेंगे, फ्रंट और रेयर बम्पर पेंट है, या एक दरवाज़ा पे स्क्रैच था तो वो हमने पेंट किया, तो वो आपके हम नॉलेज में डालेंगे। उसके बाद गाड़ी की फुल सर्विस होगी, गाड़ी की डिटेलिंग होती है, सिरेमिक कोट कराते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें, गाड़ी को हम एक अच्छी क्वालिटी की गाड़ी बना के फिर हम आगे मार्केट में सेल करते हैं। तो गाड़ी की सारी डिटेल्स वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे, ये सोशल मीडिया पे डालते हैं हम लोग।
ओके, जी मतलब आप बेस्ट क्वालिटी सर्व करते हो। जी जी तो ये जी पूरे प्रोसेस में जी एक आपका पर्सनल ओपिनियन मैं जानना चाहूंगी कि जी जब वो गाड़ी की चाबी आप कस्टमर को देते हैं, जी क्योंकि किसी का सपना हो, बिकॉज जी भले ही वो प्री ओन्ड लग्जरी जी कार्स है, जी जब वो चाबी देते हो आप उनके जी हाथ में, तब उनकी खुशी देख के आपको कैसा लगता है? मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप यकीन कीजिए कि एक प्रीमियम यूज़ कार या एक एक लग्जरी यूज़ कार मतलब सपना होता है। मतलब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे घर में ये पहली गाड़ी हमेशा मारुति 800 होती थी। एग्जैक्टली। और हमारा सपना क्या होता था, आज भी मेरी मम्मी बोलती है कि लग्जरी गाड़ी लेंगे तो मर्सिडीज़ लेनी है। मतलब BMW, ऑडी तो बहुत बाद में आई। तो ये एक बहुत इमोशनल चीज़ है कि बहुत लोगों के लिए, जो लोग खरीदते हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए एक ड्रीम है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा उनके लिए हम डिलीवरी भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी गाड़ी की। मतलब कुछ लोगों के रिचुअल्स होते हैं, जैसे पूजा वगैरह करानी है, या कुछ लोग अपने परिवार में सरप्राइज़ देना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं तो हम क्लाइंट के लिए भी करते हैं, और क्लाइंट की खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। तो वो सबसे ज़्यादा, मतलब वो खुश हैं तो हम खुश हैं। एग्जैक्टली। जी बढ़िया। अब जो है ना, जी आपका जो पर्सनल लाइफ है, जी उसमें आपने अभी एक्टिंग की स्टार्ट की है, तो जी। एक्टिंग में आपने कैसे हाथ आजमाए? आपको कब लगा कि भाई मैं एक्टिंग भी बहुत बढ़िया कर सकता हूँ? मैम, एक्टिंग कितना अच्छा कर सकता हूँ ये तो पता नहीं, बट हाँ हमने कोशिश की है। मैं आपको बता देता हूँ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। काफ़ी साल पहले मैं जैसे कॉलेज वगैरह में था तो हम लोग थिएटर वगैरह करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते थे। तो कभी हम कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करते थे, कभी कोई अवेयरनेस कैंप वगैरह, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें हम लोग करते थे। बट चंडीगढ़ शहर में ऐसा कुछ इतना, मतलब उसको आगे ले चलने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं थिएटर। थोड़ा, हाँ जी, हम्म। अपने काम वगैरह में लग गया। हम्म। अब बॉम्बे शहर आए हैं तो यहाँ पे मौका भी मिल जाता है। मौका भी है, दस्तूर भी है। जी जी जी। हम्म। तो कुछ साल पहले, मतलब आज से 2-3 साल पहले, मैंने मतलब एक म्यूजिक वीडियो किया था जो बॉक्सिंग बेस्ड था। ओके। तो उसका नाम था घमंड तोड़, जिसमें नीरज गोयल जी जो प्रोफेशनल बॉक्सर ओके। हैं इंडिया के, तो हम्म। उसको उसमें वो भी फीचर होते हैं जी। और फिर काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब क्या नेक्स्ट, क्या आप कर रहे हो, क्या क्या होने वाला है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि कुछ अच्छा प्रोजेक्ट कुछ आएगा तो हम करेंगे। तो 1-2 महीने पहले मैं दिल्ली गया हुआ था, और वहाँ पे मेरे फ्रेंड थे, इनफैक्ट जिसने ये गाना गाया है, संगम वैज्ञानिक, वो मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। तो उसने बोला, भैया मैं आपको ना कुछ गाने मैंने लिखे हुए हैं और मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने कहा सुनाओ। तो हम लोग सुन रहे थे, तो उसने मुझे 7-8 गाने सुनाए। तो एक मैंने उसमें से 3 गाने शॉर्टलिस्ट किया, और एक गाना जो सोनिया है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। उतने में ही उन्होंने मेरे जो एक हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनका नाम है मिस्टर सुशील मलिक। ये पहले तो कनाडा बेस्ड थे, बट अब जॉर्जिया चले गए। तो कहते हैं कि स्टीवन जी, हमें ये गाना बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं आप उसमें फीचर करो। और वो भी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहे थे, जैसे म्यूज़िक वीडियोस, वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म, मूवीज़ एक्सेट्रा। तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें लाइन अप हुई, और मुझे लगता है कि गाना भी बहुत अच्छा बना है। और मतलब व्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले हमें, लाइक वी क्रॉस्ड 1 मिलियन व्यूज़। और अभी भी मैं जो थोड़ा बहुत प्रमोट कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सर का एक नया गाना रिलीज हुआ है, उसका नाम है सोनिया, और बहुत ही अच्छा गाना है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए और वो गाना देखिए। सर, वो गाने के जो लोकेशंस है, गाना तो बढ़िया है ही, बट मुझे उनके लोकेशंस बहुत पसंद है। तो मैं जानना चाहूंगी कहाँ पे शूट हुआ था पूरा? मैम, वो गाना हमने शूट किया मुंबई में ही, जुहू में जी। और वो गाना कुछ ऐसा बना है कि काफ़ी लोग जो दुनिया घूमते हैं, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ पे शूट किया है। किसी ने बोला मुझे आपने दुबई में किया है, किसी ने बोला मॉरिशस में किया है। तो हमने कहा नहीं, हमने ये सब मुंबई में, मुझे भी जुहू वही में लगा किया कि है जी। इंटरनेशनल लोकेशन जी होगी जी कोई। जी। तो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इनफैक्ट जो डायरेक्टर है कृष्ण हुड्डा, जो मेरे पुराने दोस्त थे, उनका विजन भी बहुत अच्छा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा काम था उसमें दिखना। तो मैं उनके साथ, मैंने पूरा उनके हाथों में छोड़ दिया था कि जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बट जो फाइनल प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही पसंद आया, और आज भी मतलब
कोई ना कोई डेली मुझे एक डीएम करता है कि गाना देखा, गाना बहुत अच्छा है, स्टोरी मतलब व्यूज़ बहुत अच्छा लग रहा है, जो एक्ट्रेस है वो बहुत अच्छी, लिरिक्स अच्छा है, मतलब कंप्लीट एवरीवन, मतलब हर कोई गाने की तारीफ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। डिड यू एंजॉय वर्किंग इन दैट म्यूजिक एल्बम? यस यस, मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब पैकअप करने का टाइम आया, आई थिंक 6:30-7 बज रहे थे, तो मुझे तो दुख हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा और शूट कर सकते हैं क्या? तो आगे कोई प्रोजेक्ट है? जी जी जी। तो किस अभी बारे में? जी, अभी 2 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। ओके। जी, एक और म्यूजिक वीडियो है जो हम आई थिंक अगले महीने इसको रिलीज करेंगे। काम तो चालू है उसके ऊपर? हाँ, उस पे स्क्रिप्ट और गाना वगैरह का चल रहा है, एंड अभी हम लोग लोकेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, डेट्स। और एक जो मेरा काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक शॉर्ट फिल्म इज़ इन द मेकिंग, तो बहुत अच्छा है, उसमें मतलब आपको एक्शन दिखेगा, आपको थोड़ा सा रोमांस भी दिखेगा, मतलब एक कंप्लीट पिक्चर जैसे होती है। आप ये सोचिए कि 25 मिनट के आसपास ये मूवी होगी, और इनफैक्ट जो हमारी एनिवर्सरी, एपिटोमी की एनिवर्सरी थी, उसमें मैंने अनाउंस किया था। ओके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग 2-3-4 कास्ट भी है उसमें। ऑफ कोर्स नीरज गोयल जी जो बॉक्सर हैं वो होंगे, और एक मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं, गौहर खान, वो है। जो मिलीना जो हमारे म्यूज़िक वीडियो में थी, उनको हमने कास्ट किया है उसमें, और ऑफ कोर्स मैं हूँ, और काफ़ी और लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट फिल्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मतलब बॉक्सिंग इज़ द मेन अट्रैक्शन, बट इसमें इमोशंस भी है, और आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज मिलेगा इसमें। मतलब मुझे लगा कि कोई भी मूवी हम देखते हैं तो उसमें एक एंड में कोई अच्छा मैसेज मिले तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमने वो ध्यान में रख के हमने ये स्क्रिप्ट पे हमने काम किया है। सो मैं चाहता था, एक्चुअली मैं अगस्त में मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहता था कि अगस्त में हम रिलीज़ करें उसको, बट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट हो सकता है थोड़ा आगे जाएगा, एक सितंबर और व्हाटएवर, सितंबर। बट हम मतलब आप ये सोचिए कि मुझे 3 साल लग गए ये चीज़ बनाने में, तो मैं चाहता हूँ कि 3 साल जहाँ लगे वहाँ 2 महीने और सही, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ बने। बढ़िया। तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एज अ पर्सन मिस्टर स्टीवन जो है जी। उनको ज्यादा किस में काम करना पसंद है? मतलब जब आप एंटरप्रेन्योर के रोल में होते हैं या फिर जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं? नहीं, एंटरप्रेन्योर तो मेरा डेली का काम है। एक्टिंग तो कभी कभार मैं कर लेता हूँ। तो जब मैं एक्टिंग वगैरह करता हूँ तो उस टाइम मैं चीज़ें साइडलाइन करता हूँ, मैं बहुत दो चीज़ें साथ में नहीं करता। मतलब मैनेज कैसे करते हो आप दोनों मैनेज को? कर लेते हैं, टीम है जो कंपनी का काम भी देखती है, और अभी जैसे हमने ये म्यूज़िक वीडियो किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं। उसमें ठीक है, हम स्क्रिप्ट पे तो हम कभी भी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, और अभी चीज़ें थोड़ी और मुश्किल होंगी, क्योंकि अभी जैसे ये नेक्स्ट म्यूज़िक वीडियो हो सकता है हम इसको नॉर्थ में शूट करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा ट्रैवल होगा, उसमें थोड़ा सा और समय लगता है, बट हम सारे मोबाइल होते हैं तो हो जाती हैं चीज़ें मैनेज। मेन चीज़ अभी जो शॉर्ट फिल्म के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें शूट लेंथ भी शायद 7-8 दिन का होगा, और वो हम नॉर्थ में, हरियाणा वगैरह में करना चाहते हैं, जहाँ पे मेन बॉक्सिंग का गढ़ है इंडिया का। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट मज़ा आएगा, थोड़ा आउट स्टेशन जाके शूट करने में, ट्रैवल करने में एक अलग जर्नी होती है। तो मेन चीज़ ये होती है कि हमें थोड़ा सा सारी चीज़ें साथ में करनी होती है, हम एक चीज़ छोड़ नहीं सकते कि चलो हमने, बिकॉज हमारा कोर बिजनेस एपिटोमी कार्स है। मैं आज जो भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, एपिटोमी कार्स, और जो भी हमने गाड़ियाँ बेची हैं, ये तो हमारा पैशन है, जैसे फिटनेस हो गया, या फिर एक्टिंग हो गया, या फिर ये म्यूज़िक वीडियो वगैरह हम कर रहे हैं, बट हैंड इन हैंड दोनों चीज़ों को हमने साथ में लेके चलना है। जी। आपने जो अभी बातें कही उससे मुझे एक चीज मतलब सामने आ रही है कि अभी जो नए लोग हैं ना, जो स्टार्टअप करने के मतलब सब में ये होता है कि हाँ मुझे स्टार्टअप करना है, बट अगर कुछ चला नहीं बिजनेस तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। तो वो जो एक ट्रेंड चल रहा है कि अरे यार नहीं हो रहा मुझसे, तो स्टार्टअप करने के लिए आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ करना आसान नहीं। एग्जैक्टली। और मुझे
ऐसा लगता है कि जहाँ पे एक रास्ता होता है ना गिव अप का, या फिर जिन लोगों ने थोड़ी बहुत एक नौकरी कर रखी है और फिर वो सोचते हैं कि चलो हम ये ट्राई करते हैं। तो आपको ट्राई आप करोगे लाइफ में तो हमेशा फेल होगे, आपने करना ही करना, डू एंड डाई सिचुएशन होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि चलो मैं ये काम करती हूँ, मैं 6 महीने ना ये कोशिश करती हूँ ये करने की, नहीं होगी तो जिस जॉब में कर रही थी वो तो मैं कर ही लूँगी। आप ये चीज़ लेके चलोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। आपने ये सोच लेके चलना है कि कम वर्ड में जो मर्जी हो जाए मैंने करना ही यही है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है जब मैंने एपिटोमी का स्टार्ट किया, या अभी भी मैं नहीं कहता कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा मैं लेवल पे पहुँचा हूँ। मैं भी डिमोटिवेट होता था, मुझे भी लगता था अरे यार ये कैसे होगा, क्या होगा? बट किसी ने मुझे एक चीज़ बताई, वो मुझसे एक दिन ऑफिस मिलने आए मुझसे, तो कहते हैं आपको कितना टाइम हो गया ये एपिटोमी स्टार्ट किए? तो मैंने कहा लगभग साल होने को आया है, अब तो साल के ऊपर हो गया। तो कहते हैं ये जो रास्ता चुना है, आपको कम से कम 2 साल लगेंगे थोड़ा स्टेबल होने में। तो वो कहते हैं कि आप ये सोचो कि आप एक अंधेरी गुफा में चल रहे हो, राइट? आपको 1 साल लग गया आधा रास्ते चलने में, 1 साल और लगेगा आगे चलने में, और वही 1 साल लगेगा आपको पीछे चलने में। तो आप क्या चलना चाहोगे, पीछे कि आगे? मैंने कहा आगे। कहते आप पार कर लोगे। तो ये सोच होनी चाहिए। सही में, और यही सोच आपने रखी है। मुझे सच जी। में बहुत मज़ा आया। जी। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी है आपसे, जी। और हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होंगी जो उनके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू सो वेलकम। मच। थैंक यू सो मच।